एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका है एंड दिस इज़ माय फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस. सो आई एम लिटिल बिट नर्वस एंड एक्साइटेड टू, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट, है ना. सो आज मैं कुछ नहीं, बस एक मेरी जो एक मन की बात है और एक मेरा एक जो थॉट है, बस मैं वो एक आप तक पहुंचाना चाहूँगी. और मुझे लगता है ये बहुत मैं आज ऑब्ज़र्व करती हूँ तो इसीलिए, और वो चीज़ है कि दैट विनिंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. अब आप लोग को लग रहा होगा कि विनिंग नहीं, अब तो हम तो जीतने की ही बात करते, दैट विनिंग इज़ नॉट एवरीथिंग, विनिंग इज़ द ओनली थिंग, इस तरह की चीज़ें. बट नहीं, मैं इससे थोड़ी सी हट के बात करूँगी दैट विनिंग इज़ लिटरली नॉट इम्पॉर्टेंट. क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे हमारी ज़िंदगी में कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहाँ पर हम अड़ जाते हैं, रुक जाते हैं, पूछना पड़ जाता है ना. तो मेरा एक बहुत पसंदीदा गज़ल है वसीम बसरवी साहब का, है ना. तो उसको थोड़ा सा सुनिएगा कि उसूलों पर जहाँ आँच आए टकराना ज़रूरी है, उसूलों पर जहाँ आँच आए टकराना ज़रूरी है, जो ज़िंदा हो तो फिर नज़र आना ज़रूरी है ना. कितना खूबसूरत शेर है और ये कितना इम्पोर्टेंट है कि अगर आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में आपके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ उसूल हैं, और अगर आपको कहीं पे उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है, कहीं पे वो आप उसको कॉम्प्रोमाइज़ होते हुए देख रहे हो, तो आपको बिल्कुल एकदम अपने हक से आगे बढ़कर बोलना चाहिए कि नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, है ना. उससे आप ज़िंदा नज़र आते हो लोगों के सामने, है ना. तो पर वही है ना, ये बड़े लोगों की बातें हैं और वो एक साथ दो तरह की बात कह जाते हैं और हम बस ऐसे ही लेसम वाटर्स लोग उसको समझते रह जाते हैं, है ना, और उसके मायने निकालते रह जाते हैं. खैर, पर उसी के आगे उनकी गज़ल का एक और शेर है जो इससे और भी ज़्यादा खूबसूरत और वो इम्पॉर्टेंट है कि नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए. नई उम्र मतलब जैसे हम यूथ हैं और ये जवान लोग, है ना, कि और खुद मुख्तारी मतलब सेल्फ डिपेंडेंसी, कि भाई हमें तो किसी की ज़रूरत नहीं है, हमें तो सब पता है, हम तो बहुत समझदार हैं. तो कि इन नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए कि कहाँ से बचकर चलना है और कहाँ जाना ज़रूरी है ना. ये कितनी खूबसूरत बात है. क्योंकि आज जो है, क्योंकि कई बार जब हम जो है बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, दुनिया देख रहे होते हैं, बहुत सारी बैटल्स जो होती हैं वो हम जीत रहे होते हैं, है ना, और एक साथ लड़ रहे होते हैं, तो इस दौरान ना एक चीज़ मिस कर जाते हैं, वो ये है कि हम ये भूल जाते हैं कि कौन सी लड़ाई लड़नी है और कौन सी नहीं, है ना. और मुझे लगता है, और ये मेरे ख्याल से ये चीज़ एक्सपीरियंस से ही आती है कि कौन सी लड़ाई लड़नी चाहिए नहीं, इसके लिए तजुर्बा होना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि इसकी तो कोई स्कूलिंग नहीं होती ना, इसको तो कोई आपको समझाएगा भी नहीं. तो ऐसे ही मैं चाहती हूँ कि ये लोग समझें कि हम जिस लड़ाई को इतना ज़्यादा ईगो इशू मान कर लड़ रहे हैं वो इतनी वर्थ इट नहीं है. आप बहुत सारी चीज़ों से घिरे हुए हैं, आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें से आपको पिक करना पड़ेगा, चीज़ें उठानी पड़ेंगी कि क्या आपके लिए ज़रूरी है और क्या नहीं है ना. ठीक है, तो आप अपने आप को वैल्यू देना सीखें, क्योंकि अपने टाइम की वैल्यू करना सीखें, क्योंकि अगर आप अपने टाइम की वैल्यू नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा, है ना. आपको पता होना चाहिए आपको किस चीज़ में अपना टाइम इन्वेस्ट करना है और किस चीज़ में नहीं, क्योंकि ये दुनिया है. और अगर मैंने बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लोगों को, ऐसे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड और अमेजिंग लोगों को देखा है जो इन छोटी मोटी लड़ाइयों में उलझ के रह जाते हैं. अरे साहब, आपने दुनिया देखने के सपने देख रखे हैं और आपके पड़ोस की लड़ाई नहीं ख़त्म हो रही है. तो ऐसा नहीं है ना कि आपको बहुत सारी चीज़ों में से चीज़ें पिक करनी पड़ेंगी कि क्या ज़रूरी है और क्या नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें ना दीमक की तरह होती हैं जो आपके दिमाग को पूरी तरीके से खा जाएंगी. तो उन दीमकों का भोजन मत बनने दीजिए इनको, है ना. तो और अगर पसंद आया हो तो अप्रिशिएट ज़रूर करिएगा, ना हो तो जैसा मैं कहती हूँ कि भूल जाइएगा, ज़रूरी नहीं है इतना. ठीक है, थैंक यू सो मच.